हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि देव उठने एकादशी पर देव कैसे उठाए जाते हैं। तो देखिए, देव उठने एकादशी के दिन में हम देव बना लेते हैं। आप अपने घर के आंगन में, बरामदे में, बालकनी में या जहां पर भी थोड़ी खुली जगह हो वहां पर आप देव बना सकते हैं, या घर के मंदिर के सामने भी बना सकते हैं। देव कैसे बनाने हैं इसका वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख लेना। देव बनाने के बाद देखिए, हम थोड़े से गेहूं ले लेंगे, तो आप गेहूं ले सकते हैं या बाजरा ले सकते हैं। आप चाहे तो सीधा जमीन पर जो आपने देव बनाए हैं इनके ऊपर भी गेहूं रख सकते हैं, या आप किसी प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद हमें मूली लेनी है, तो मूली जो लेंगे वो पत्ते के साथ ही हमें लेनी है। साथ ही हम गाजर ले लेंगे, यानी कि इस ऋतु में जो भी सब्जियां फल वगैरह होते हैं वो रखते हैं हम लोग। गन्ना हम रख लेंगे, क्योंकि गन्ने की फसल भी इस समय पर ही होती है, तो यहाँ पर गन्ना रख लिया है। जो भी ऋतु फल आपके पास है आप वो ऋतु फल रख लीजिए। हो सके तो सिंघाड़ा आप जरूर लीजिएगा। सिंघाड़ा इस समय का ऋतु फल होता है, और देव उठने एकादशी के दिन ना इस मौसम में जो फसलें होती हैं उनको पूजा में रखा जाता है। साथ ही आप कोई भी मिठाई जरूर रख लें। कि यहाँ पर देखिए, हमारे घर पर तो चूरमा बनाया जाता है तो हम चूरमा रखते हैं। किसी के यहाँ पर हलवा बनता है तो वो हलवा रख लेते हैं, पतासा रख लेते हैं, या जो भी मिठाई घर पर अवेलेबल है आप वो मिठाई रख लीजिए। इसके साथ ही हम रुई रख लेंगे। कपास की खेती होती है इस समय पर, इसलिए रुई रखेंगे, और दक्षिणा हम रख लेंगे। ये सभी चीजें हमें यहाँ पर रख लेनी है। साथ ही हमें एक दिया रखना है, तो दिया बाती हम जोत जलाएंगे, उसके लिए दिया मैंने रख लिया है। तो देखिए, ये सारी चीजें, जो भी ये सामग्री है, ये सभी हमें देवों के ऊपर रख लेनी है, और अब इसको ढक देना है। तो ये सब काम हमें शाम को सूर्यास्त से पहले ही करना है। 4 बजे से पहले पहले हम ये सब कर लेंगे। एक परात ले लेंगे, हम घर में जो परात होती है ना जिसमें आटा गूंथते हैं वही हम ले लेंगे, और उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। इस तरह से सारे सामान को परात से हम ढक देंगे। परात पर आप तिलक कर सकते हैं, अच्छे से सजा सकते हैं आप परात को। और अगर आप नहीं सजाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीधा परात को ढक दीजिए। यहाँ पर देखिए, परात हमने ढक दी है। इसके बाद हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है हमें इसको। अब सूर्यास्त के बाद शाम को जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद हमें देव उठाने हैं। तो घर के सभी सदस्य मिलकर देव उठाते हैं। सारे बच्चों को आप अपने साथ ही रखें। देव जब उठाएंगे तो सभी बच्चे शामिल होंगे, और सभी इस परात को बजाते हुए देव उठाते हैं। तो देखिए, जब हम देव उठाएंगे तो 1 लोटा जल ले लेंगे, और जो दिया है ना उसको हमें जलाना है। तो पूरी परात नहीं उठानी है, थोड़ा सा उठा के और फिर हमें दिया जला लेना है। इसलिए जब दिया रखेंगे तो आप बीच में ना रखें, बाहर की तरफ ही रखें। आप देखिए, दिए को हमने थोड़ा सा एक साइड में कर दिया है ताकि हाथ ना जले, और एक हाथ से परात को हमने पकड़ लिया है, दूसरे हाथ से हमें इस तरह से बजाना है। घर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सभी परात को इस तरह से बजाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें परात को बजाना है, और गीत गाते हुए हमें देव उठाने हैं। अब कौन सा गीत गाया जाएगा वो गीत मैं आपको गा के बताऊंगी। इस गीत में मैं हमारे घर के लड़कों के नाम लूंगी, लड़कियों का नाम लूंगी, बहुओं का नाम लूंगी। आप अपने घर के बेटे, बेटी और बहुओं का नाम लेना। तो घर के लगभग सभी सदस्यों का नाम इसमें आ जाएगा। तो चलिए, अब हम गीत शुरू करते हैं। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे आयुष की दादी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे अरशु की दादी। ओले कोले धरे अनार, ये है विजेंद्र तेरे यार। ओले कोले धरे अनार, ये है सुरेंद्र तेरे यार। ओले कोले लटके चाबी, ये है आन्या तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, ये है मिष्टी तेरी भाभी। ओले कोले धरे चपेटे, ये है नीतू तेरे बेटे। ओले कोले धरे चपेटे, ये है पूनम तेरे बेटे। जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बौवड़ आई। जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बौवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण।
मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो देव, जागो देव जागो देव। तो इस तरह से हमें देवों का गीत गाना है। उसके बाद हमें जोर जोर से परात बजानी है और जोर जोर से परात बजा के हमें अपने गोत्र का नाम लेते हुए परात को उठा देना है। जैसे हम कहेंगे, उठो गाड़ीवानों के देव उठो, उठो गाड़ीवानों के देव उठो, उठो गाड़ीवानों के देव उठो। क्योंकि गाड़ीवान हमारा गोत्र है तो हम गाड़ीवान कहेंगे, आप अपने गोत्र का नाम लेना। और फिर देखिए इस तरह से हम परात को उठा देंगे। यहाँ से परात उठाकर हम साइड में ही रख देंगे। इसके बाद जो दिया हमने जलाया था उससे हम आरती करेंगे। तो इस तरह से 5 बार 7 बार आप आरती करें। आरती करने के बाद जो दिया है वो हम देवों के सामने ही रख देंगे और जो जल है वो थोड़ा सा जल हाथ में लेके हम इस तरह से जितनी भी सामग्री है सबके ऊपर से यहाँ पर ऐसे 2 बार वार देंगे और फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। इस तरह से हमें देव उठाने हैं। अब देखिए, देव उठाने के बाद हमें इस सारी सामग्री का क्या करना है। तो जितनी भी सामग्री, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ना, वो हम घर में सभी सदस्यों को बांट देंगे। तो जितना भी भोग प्रसाद है आप सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप में बांट दीजिए। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये दक्षिणा घर की लड़कियों को दे दी जाती है। तो घर में जो भी लड़की हो आप उसको ये दक्षिणा दे सकते हैं। घर में अगर कोई लड़की नहीं है तो मंदिर में आप ये दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। और देखिए, जो अनाज हमने चढ़ाया है, पहले तो ये अनाज लड़कियों को दे दिया जाता था। घर की लड़कियां इस अनाज से अपने लिए कोई भी चीज ले आती थी, लेकिन अभी ये सब नहीं होता है। तो बच्चे इसका क्या करेंगे, तो आप ये अनाज गाय को खिला सकते हैं या फिर आप ये अनाज पक्षियों को भी डाल सकते हैं। और देखिए, जो भी गाजर, मूली या जो भी सब्जियां आपने चढ़ाई हैं, ऋतु की जो सब्जियां होती हैं वो पूजा में ली जाती हैं, तो वो आप घर पर सब्जी बना सकते हैं उसकी। और जो रुई है ये हमें पूजा की बाती बना लेनी है, इस वाली रुई से जो कॉटन आपने रखी थी। तो इस तरह से हमें सारी चीजें उठानी है। और जो जल है ना, थोड़ा सा ही जल हमने लिया था, बाकी जल बच जाएगा, वो आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए, क्योंकि शाम के समय पूजा होती है तो चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद देखिए, ये दिया यहीं पर जलता रहेगा और ये जो देव है ये अगले दिन हमें हटाने हैं। यानी जो छापा आपने देवों का बनाया है इसको अगले दिन साफ करना है। झाड़ू से हमें साफ नहीं करना है। कोई अलग से आप एक कपड़ा ले लीजिए, घर में जो पोछा लगाते हैं नॉर्मली उससे ना करें, कोई अलग से कपड़ा ले लें आप और उससे इसको साफ कर दें। पहले थोड़े जल के छींटे लगा देंगे, उसके बाद साफ करेंगे तो बहुत आसानी से ये साफ हो जाएगा। इस तरह से हम देव उठाते हैं। और देखिए, अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह है या अगर आपको किसी शादी वगैरह में जाना है तो पहले हम लोग देव उठा लेते हैं। आप कुछ समय पहले ही देव उठा ले जब आप जाएंगे, और उसके बाद फिर आप कहीं जाए, क्योंकि देव उठने के दिन ही हमें शाम के समय देव उठाने होते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।